बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी तो हर एक की हो जाती है, चाहे वो बदतमीज़, बदगो, बदअखलाक हो। इसलिए सिर्फ शादी की ही नहीं, अच्छे साथी की दुआ कीजिए। अधूरी दुनिया मत मांगें, पूरी जन्नत मांगें। रब से ऐसा साथी मांगें जो सुकून दे, आँखों को ठंडक दे और जो आपके ऐबों को ढाँप दे, आपके दिल को राहत दे और दो जहानों का साथ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नरम मिजाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें इस आदमी की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे। खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दर्द का मदावा बने। खूबसूरत हैं वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम दे। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। या अल्लाह हमें कामिल ईमान और राह हदायत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हम पर ये एहसान कम है कि इसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। एक शख्स इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि फ़लाँ शख्स आपकी बुराई करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तो सच्चा है तो चुगलखोर है, अगर झूठा है तो फासिक। इस पर वो शर्मिंदा होकर चला गया। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, किसी की फ़ितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, किसी की खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, किसी का खलूस देखना हो तो इससे मशवरा ले लो, मगर दूसरों को देखने की बजाय अपने आप ही को देख लो तो सबसे बेहतर है। आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम नफ़रतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतें बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। अमीरों से न डरो बल्कि गरीबों की आस से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाजे पर जाएगा और अगर गरीब ने आ बार ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाएगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जो नहीं मिल रहा दुआओं से, इस पर सब्र करो कि अनकरीब वो दिन भी आएगा जब तुम इस पर शुक्र कर रहे होगे। तब तक इंतज़ार कर लो ना। वो जानता है कि कब, कहाँ और कैसे अता करना है, और जो वो जानता है वो कोई नहीं जानता। तो क्या तुम अपने खालिक पर भरोसा नहीं करते? एक बार यकीन करके आजमा लो। बिलाशुबा वो यकीन पर पूरा ना उतरने वालों में से नहीं है। इंतज़ार करके देख लो कि बेशक वो मायूस करने वालों में से नहीं है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। तन्हा हो जाना नज़रअंदाज होने से बेहतर है। या रब, वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे, वो रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ जाता हो, वो कामयाबी अता कर जो तकब्बुर से पाक हो, वो रिज़्क़ अता कर जिसमें बरकत हो। अल्लाह ताला हम सबको नाकानी अल्फाज से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि कोई उसका साथ नहीं देता, बल्कि इसलिए कि उससे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो मुनाफिक और बेईमान लोगों के साथ ताल्लुक़ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अगर इंसान के चेहरे पर नसें फूल जाएं तो खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, लेकिन पत्तों पर नसें बज़ाहिर होती हैं और इनको खूबसूरती बख्शती हैं। इंसान के कान बड़े हो जाएं तो बुरे लगेंगे, लेकिन यही बड़े कान खरगोश को खूबसूरती बख्शते हैं। कौन है सबको उम्दा बनाने वाला? बेशक वो अकेला अल्लाह है, और इसने हर चीज़ को बनाया और वो ठीक ठाक बनाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चिरचिराता है और इसे चिरचिराना ही ज़ेब देता है, क्योंकि वहाँ 4 उंगलियों के बकदर जगह खाली नहीं है, हर जगह फरिश्ता सजदा रेज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर इसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला इसे इसके गुनाहों का
कफ़ारा बना देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी मस्जिद में नमाज बाजमात अदा कर ले तो अपनी नमाज में से अपने घर के लिए भी कुछ हिस्सा रखे, क्योंकि अल्लाह इसके घर में इसकी नमाज पढ़ने की वजह से खैर और भलाई रखेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को एक दुआ दी गई, जिस चीज़ की इसने दुआ मांगी फिर इसे कबूल किया गया, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत के लिए महफूज रखी हुई है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। सुना है काबा पे पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। या अल्लाह मुझे भी वो लम्हा नसीब हो जाए, आमीन। रुपया जितना भी गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब के सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला के लिए किसी से की गई मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांधकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पास पूछते इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी तरह हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मामलात में हक तलफी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़ कौसर होगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो ऐसे होना चाहिए जैसे माँ से होता है। थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो, परेशान हो तो उसकी आगोश में सर रख कर कहो, मुझे थपक माँ, तेरी थपक में पता नहीं क्या जादू है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। बचपन से यही सुनता आया हूँ कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, पर मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है, हल्के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। वो तकलीफ़ भी रहमत है जो दिल पे गुज़रे और हमें एहसास दिलाए कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमारा एहसास नहीं करता। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को काफ़ी नहीं? अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। हदीस मुबारक, खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या इसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या इसकी भूख मिटाना है। गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। सारी ताकत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह चाहे तो घर में बैठे नुकसान पहुंचा दे और जब वो चाहता है तो मैदान जंग से भी लोग गाजी बनकर लौटते हैं। बेशक सारी ताकत अल्लाह के पास है, इसलिए बेखौफ होकर अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं।
बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ, मूसा जाओ अपने से कमतर को तलाश करके ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म में खुदा से सारी कायनात छान मारी मगर अपने से कम किसी को न पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, है मूसा अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर न समझो क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो खौफ खुदा है। इशफाक अहमद कहते हैं, औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। मत करना गुरूर, कभी अपने आप पर है इंसान। रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरियत तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। अगर सिर्फ खुश होना है तो अपनी तारीफ़ सुनो और अगर बेहतर होना चाहते हो तो अपने ऊपर तनकीद भी बर्दाश्त करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब वक्त करीब आ जाए तो ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। सिर्फ़ अपने ही फ़िरके की किताबें पढ़कर और सिर्फ़ अपने ही फ़िरके वालों की तकरीरें और बयानात सुनकर खुद के हक़ पर होने का फ़ैसला कर लेना गोया ऐसा ही अमल है जैसे अकेले दौड़ लगाकर पहले नंबर पर आ जाना। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के, बस ज़र्फ़ की बात है। कुछ लोगों से ताल्लुक़ बढ़ा के इनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फ़ासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज़्ज़त थी। याद रहे, एक इंसान की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत बन जाती है और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। लिहाजा अपनी नस्लों को इल्म दीन से रोशनास कराएं ताकि दीन आपकी आने वाली नस्लों को राह हक़ पर रखे। अमीरों से न डरो बल्कि गरीबों की आस से डरो, इसलिए कि अगर अमीर भागेगा तो वो हाकिम के दरवाज़े पर जाएगा, और अगर गरीब ने आप बार ली तो वो अल्लाह ताला के दरवाज़े को खटखटाएगा। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कह रहे हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप इसको मामूली क्यों समझते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, है बिलाल तू इतनी मार सहता है, गर्म तपती रेत पर तुझे लेटा के जिस्म पे पत्थर रखे जाते हैं, अंगारों से तेरा जिस्म दागा जाता है तो फिर भी अहद अहद करता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया,
जब तुम मिट्टी का प्याला भी खरीदते हो ना, तो उसको भी ठोक बजा के चेक करते हो कि कच्चा है या पक्का। मुझे भी मेरा रब देख रहा है कि बिलाल अंदर से कच्चा है या पक्का। किसी औरत का खामोश हो जाना धाड़े मार मार के रोने के बराबर होता है। कोई औरत जब तकलीफ़ में होती है तो वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देती है। मुझे उन अंधों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। बीवी का तोहफ़ा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक़्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासर होने की आदत तर्क कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदक़े की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बर है। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़मी कर लिया तो अल्लाह इसे हर गम से निजात देगा और हर तंगी से निकाल देगा और इसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होगा। दुनिया तलीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फ़रमाया, सिर्फ़ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुख़लिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक़ बहुत ज़्यादा हो। जब तक गलतफ़हमी की कैंची को ताले लगे रहेंगे, रिश्तों के कागज़ महफूज रहेंगे। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। मेयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मेयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्ज़ी की दास्तानें तख्लीक़ करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। मैंने लोगों की भीड़ में लोगों को लोगों के लिए तरसते देखा है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दें, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखें। जिनको मंजिलों की फ़िक्र हो वो लज़्ज़तें देकर रुकते नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। काम ना करके खूबसूरत नज़र आना बहुत आसान होता है। दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो सिर्फ़ अपने रब की बारगाह में रोया करो। ये वो जगह है जहाँ ना माज़ी का ताना दिया जाता है, ना मुस्तक़बिल का खौफ दिलाया जाता है, बस रहम और करम के पर्दों से हम गुनाहगारों को ढाँप लिया जाता है। ज़िंदगी में कुछ लोग महज़ दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, जब वो हक़ और सच की बात करेगा तो लोगों को बुरा लगने लगेगा। उस्ताद और बाप की मोहब्बत समझ आने तक अक्सर देर हो जाती है। औरत मोहब्बत टूट कर करती है, इंतज़ार भी करती है, बेरुखी, लापरवाही सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब औरत एक बार परवाह करना छोड़ दे, आप चाहें इसके कदमों में गिर जाएं, वो परवाह नहीं करेगी। हमने इखलाक के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी लोग मुनाफिक थे, मुनाफिक ही रहे। भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने ख़त्म हो जाते हैं।
माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अगरचे हम मुख्तसर रहें लेकिन मुखलस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलस चाहने वाला बेहतर है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती।